हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से आप सबको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। और आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं लॉगरिदमिक फंक्शंस के एग्जाम्पल के बारे में। राइट, एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से मैं ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल्स के साथ मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाए हैं और उसी के बेसिस पे आज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स जो है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जो है वो सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं आप अपने नॉलेज को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें छूट गई है जो मैंने पिछले वीडियोस में अपलोड किया था, है ना। पिछले वीडियोस में मैंने जो अपलोड किए थे वो था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और कुछ बेसिक चीज़ें थी, ग्राफ थे जो मैंने बताए थे। अब आज मैं आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शंस की एक दो प्रॉपर्टीज और जो रह गया था उसको मैं बताऊंगा और उसके सारे एग्जाम्पल्स को बताऊंगा। राइट, कैसे हम उसके डोमेन फाइंड कर सकते हैं, कैसे रेंज फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। कैसे मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं उसके बारे में मैंने बता रखी है, पर फिर बताऊंगा। ठीक है ना, कि क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए अब लेकिन हाँ, एक चीज़ रह गया है कि मैं वीडियो तो मैं क्लास शुरू कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि आप व्यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और जब आप लाइक करते हैं तो बहुत और अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब कर देंगे ना तो मुझे हिम्मत बढ़ जाएगी। हिम्मत इसलिए बढ़ जाएगा कि मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आता है कि जब मेरे आप सब्सक्राइबर बनते हो तो एक मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए सब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग को कंटेंट अच्छे बना के देने हैं, अच्छी चीज़ें समझानी हैं, अच्छे तरह से चीज़ों को समझानी है, अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालनी है ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए और आपको मैं शिकायत का मौका ना दूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं किसी दिन और इसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, हैं। तो चलिए अब मैं जो है एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन IIT JEE फाउंडेशन, तो मैं यहाँ पर आपको आज समझाने वाला हूँ चेन रूल ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, चेन रूल ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये चेन रूल कैसे होगा वो समझना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि इफ़ यू log ax है ना, log ax है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, log yx। राइट, y मेरा बेस है और x, ठीक है, x के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब बेस के कॉरस्पॉन्डिंग x है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू log z y इंटू फिर मैं log यहाँ से अगर मैं लूँ w z, ठीक है, ये लेता हूँ। ठीक है, और अंत में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं, log a c पर पहुँच जाते हैं, log बेस a c पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। तो चेन रूल का यहाँ से इसके किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो होगा हमारा बराबर होगा log bx अपॉन log a y, log ax इज इक्वल्स टू मैं लिखूँगा log a बेस ax। ठीक है, तो ये इसके जो है वो बराबर हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है इसके बारे में एक प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, चेन रूल। दूसरा ये हो गया
कि मैं अभी आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होता है आप ये समझ रहे होंगे, फिर एक बार इसको समझ जाइए। log a x है, ठीक है। तो मैंने log y को बेस माना, x को मल्टीप्लाई करी, फिर यहाँ पर z बेस हो गई, बेस z के रिस्पेक्ट में y को y हो गया, फिर log w z के रिस्पेक्ट में, इस तरह से log a c आ गया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा? तो log b टू दी पावर bx अपॉन log बेस ax इज इक्वल्स टू log ax आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल जो प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथमिक फंक्शन का, कि अगर इफ़ द नंबर एंड बेस इज इंटरचेंज, ऐसे लिख दूँ कि इफ़ मैं ये लिखूँ कि नंबर एंड द बेस number if the number and the base interchange, if the number and the base interchange, then the result तब मेरा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? देन द रिजल्ट इज रेसिप्रोकल दी ओरिजिनल नंबर। तो वह ओरिजिनल नंबर के क्या हो जाएगा? कंटेंट बदल जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर दैट इज log बेस y x है, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा, इंटरचेंज हो जाएगा log बेस y। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्स, या इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? रेसिप्रोकल बोलेंगे। दूसरा क्या होता है, यहाँ से दूसरा क्या होता है कि अगर हम लोग log बेस a x का पावर अल्फ़ा लेते हैं, log बेस a x का पावर अल्फ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 अपॉन अल्फ़ा। 1 अपॉन क्या होगा? 1 अपॉन, सॉरी ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा log बेस a मॉड x हो जाएगा पहले चीज़। तो ये हमारा तीसरा आ गया प्रॉपर्टी। चौथा अगर हम लोग लिखते हैं log बेस a टू दी पावर अल्फ़ा, या अब बीटा भी ले सकते हैं, ठीक है, log a बीटा x, तो 1 अपॉन मैं लूँगा बीटा log a, और मॉड क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा वह log अल्फ़ा, यहाँ पर x है ना, तो ax ये लिखेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन बीटा log यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर आपका 1 अपॉन a हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पर मॉड अल्फ़ा x हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो ये आपका 4 हो गया। 5th में ये है कि अगर यहाँ से ये लिखूँ कि a log x ये रहे, a का पावर log x b रहे, ठीक है, a log x का पावर b रहे,
तो हम इसको लिख सकते हैं बी लॉग एक्स ए, बी लॉग एक्स ए लिख सकते हैं। और अगर कोई फंक्शन बी लॉग एक्स रहे, और छठा है मेरा कि छठा क्या है कि अगर कोई फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी पर टेंड करती है तो 0 से इन्फिनिटी, और ये कहा है इसका इमेज आर पर जाता है, तब अगर हम किसी फंक्शन को एफ एक्स वाई करते हैं, ठीक है, एफ एक्स वाई, तो ये देगा एफ एक्स प्लस एफ वाई देगा, ठीक है, ये देगा। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये एफ एक्स माइनस एफ वाई करेगा, और ये दोनों कब होगा? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, जितने भी ये एक्स वाई होंगे वो 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा। ए, और इफ़ ए अगर ऐसा हो गया कि इफ़ ए इज़ रियल, एनी रियल नंबर, एनी कोई ए क्या है? एनी रियल नंबर है, तो एनी रियल पॉजिटिव नंबर, एनी रियल पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन 1। अगर कोई a रियल नंबर है और a जो है 1 से बड़ा है, देन द लॉगरिथमिक फंक्शन, देन द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, ये जो इनइक्वालिटीज़ है वह क्या हो जाएगा? log ax इज इक्वल्स टू log ay, log ax इज इक्वल्स टू log ay, ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा, यानी log ax इज इक्वल्स टू log ay, जहाँ x इज एंड ये a जो है वह कहाँ लाइज करेगा? 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 पे लाइज करेगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है, इसी में मैं बता रहा हूँ कि और अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, लाइज करता है, तो इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करेगा? अगर 0 से लेके a के बीच में होगा तो उसकी इनइक्वालिटी ये हो जाएगी कि log ax इज ग्रेटर देन log ay, log ax, log बेस ax इज ग्रेटर देन log ay हो जाएगा, जहाँ पर 0 इज लेस देन a इज लेस देन y होगा, यानी जो y होगा वह 0 इज x इज लेस देन y होगा, 0 इज लेस देन x इज लेस देन y होगा। और अगर ऐसा हो जाए, इसकी जो सेकेंड इनइक्वालिटी है यहाँ पर, ये मैंने फर्स्ट बताया, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर log ax, अगर ये a जो है 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 है, तो देन क्या हम लिख सकते हैं? देन से लिख सकते हैं log a, ये लिखा जा सकता है कि log a, ठीक है, log a x b, log a x, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि log a x बेस x b, ऐसे लिखिए log a x b, ठीक है,
तो ये अगर इस फॉर्म में मिलता है तो ये जो होगा, अगर ये इस फॉर्म में मिलता है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो जाता है कि 0 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन ax/b हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो होगा a का पावर b हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, a का पावर b होगा। और ये तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि log ये हो जाए कि इफ़, ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से ज़्यादा है देन मैं लिख सकता हूँ कि log बेस ax इज़ ग्रेटर देन, ये आपका आ जाएगा ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर a इज़ ग्रेटर देन 1 है देन log ax इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा b, तो उसे मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाई x इज़ टू a टू द पावर b। तो इस प्रॉपर्टीज़ का हमें क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इनइक्वालिटी को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप नोट करके रख लेंगे ताकि आप लोगों को कोई एरर ना हो, एरर ना पहुँचे। अब हम आप लोगों को डोमेन निकालना सिखाएंगे कि डोमेन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो डोमेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हो जाता है, और आप लोगों को पता है कि डोमेन किसी फंक्शन का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अभी डोमेन निकालना सीखते हैं, है ना। सो यहाँ पर फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग निकालना सीखेंगे। तो ये क्या है, पहला एग्जांपल में कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो लॉग क्वेश्चन है कि log 4x² - 1। ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू ये दे रखा है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर बेस है ना, बेस इज ग्रेटर देन 0 है, ये बेस कोई भी a है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और a जो है वो 1 नहीं, a जो है 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियस इसका बेस 4 है। ठीक है, तो बेस अगर 4 है, डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि बेस इज ग्रेटर देन 1 है। अगर कोई बेस 1 से 4 ग्रेटर देन 1 होगा तो हम लोग कोई रियल नंबर है तो वो, और x² - 1 का काम करेंगे हम लोग। बेसिकली हम लोगों को वही देखना है इसमें, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी बेस a के जगह पे क्या, a इज इक्वल्स टू 4 है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, x² - 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूँगा, x² - 1। सो यहाँ से लिखूँगा, सो लेट f(x) डिफाइंड, क्या लिखूँगा, डिफाइंड x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो x² - 1 जो होगा वह ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि x² इज ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा ना कि x² जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हम लोग इसका जो फंक्शन होता है वह क्या होगा, x इज लेस 1 इज लेस देन x और एंड 1 इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ से क्या होगा, -∞ से क्या आएगा, -1, और इसका क्या आएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका जो डोमेन निकलेगा, तो यहाँ से मैं डोमेन निकालूंगा, डोमेन ऑफ या डीएफ निकालूंगा। तो -∞ -1 यूनियन
1 to इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 है, और 4 क्या होता है, a से बड़ा है, मतलब a जो होना चाहिए कंडीशन में है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 1 होना नहीं चाहिए, तो 1 से बड़ा भी है, तो यहाँ पर 4 है। तो यहाँ से जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा, x² - 1 फंक्शन डिफाइंड है। तो फंक्शन डिफाइंड है तो इनइक्वालिटी का यूज़ करूंगा, x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जब x² इज ग्रेटर देन 1 देन यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी, x की वैल्यू जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-1 होगा, तो x1 की वैल्यू जो होगी वह x से क्या होगी, छोटी होगी, और 1 की वैल्यू x की जो वैल्यू होगी वह 1 से बड़ी होगी। यानी हम मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो छोटी क्या होगी भैया, तो यहाँ से -1 इन्फिनिटी टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ये होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि फंक्शन जो है हमारा पहला का सॉल्यूशन कैसे निकलता है। दूसरा का हम दूसरा क्वेश्चंस पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग को देखा। अब इसका डोमेन निकला, इसका जो हम लोग रेंज निकालेंगे तो रेंज भी जो है R होगा पूरा। अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका डोमेन रेंज जो निकलेगा वो टोटली के टोटली क्या निकलेगा, R निकलेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ से log 3x, यहाँ से log 3x x² - 4 कह रहा है, यानी यहाँ पर log 3x = x² - 4 कह रहा है। फंक्शन तो डिफाइंड है हम लोगों का, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग को मेन कंडीशन है कि a कैसी होनी चाहिए, x तो नेगेटिव होना नहीं चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब x ≠ = 1 होगा। तो 1 तो इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, 1 not equals to x not equals to 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा कि बोथ बेस कंडीशन जो होगा इसका, यानी इसका जो बेस कंडीशन क्योंकि डिफरेंट है ना, सो यहाँ से मैं सॉल्यूशन में इसको लिखूंगा कि बेस कंडीशन जो है 3x इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बट x इज नॉट इक्वल्स टू 1 होने चाहिए। x इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी 3x नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो अगर 1 नहीं है तो क्या होगा, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ना कि n अगर नहीं है, कंडीशन ये है, तो पहले मैं इसको निकाल लूँ, पहले इसको मैं देख लूँ, है ना। तो यहाँ से मैं जानता हूँ कि अगर बेस x है तो ये तो 0 to इन्फिनिटी इसका डोमेन होगा, ये तो हम लोग को पता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं अगर इसको इक्वेट करूँ 3x इज इक्वल्स टू 3x जो है अगर नॉट इक्वल्स टू 1 है तो x इज नॉट इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से लिखना चाहिए दिस इम्प्लाई x इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, 1/3 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं टोटल रियल नंबर में से क्या करूँगा, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर ये वैल्यू हो गया तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो 1/3 नहीं होगा। तो x जो रियल नंबर होते हैं a, इसका जो डोमेन है x का वह 0 to इन्फिनिटी होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से मैं अगर x 0 to इन्फिनिटी है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा, बट कहाँ नहीं है, क्या होना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो नॉट इक्वल्स टू 1/3, मैंने पूरे रियल नंबर में से 1/3 को बाहर कर दिया। अब अगर बाहर कर दिया तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हम लोग निकालिए कि ये कंडीशन हो गया कि बेस जो होंगे वो डोमेन होंगे, वो 0 to इन्फिनिटी में से 1/3 को बाहर कर दिया, बाकी सब पर डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गया। लेकिन कंडीशन अब दूसरा है, कंडीशन ये है कि x² - 4, ठीक है। अब हम फंक्शन जो डिफाइंड है x² - द फंक्शन इज डिफाइंड, मैं यहाँ से लिखता हूँ
एफ एक्स इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 2 और x इज -2 इज लेस देन x। तो ये क्या होगा? इसका होगा -2 से इन्फिनिटी, इसका होगा -इन्फिनिटी से 2 -2 और इसका होगा 2 टू इन्फिनिटी। इसका यूनियन कर दीजिए। तो ये जो फंक्शन डिफाइंड होगा, जो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन होगा, वह कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? तो जो डोमेन होगा वो हमारा -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी होगा। बट ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो अप्लाई नहीं होगा। सो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? 2 से लेके इन्फिनिटी में होगा, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव में तो ये डिफाइन होता नहीं है। तो दो यहाँ पर मैंने बताया कि जब कोई कंडीशन यहाँ पर उस समय रियल नंबर था तो ग्रेटर देन 0 था, डायरेक्ट हमने फंक्शन को देख करके उसके डोमेन निकाल लिए थे। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर 3x दिया है, वेरिएबल है, तो क्या नहीं होना चाहिए? तो कंडीशन है कि a जो है वह नॉट इक्वल्स टू 1 होने चाहिए। तो मैंने 3x इज नॉट इक्वल्स टू 1 कर दिया, राइट। तो 3x नॉट इक्वल्स टू 1, दैट इज द 3x नॉट इज इक्वल्स टू 1, x नॉट इक्वल्स टू 1/3। सो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1/3 मैंने निकाल दिया। अब तो पूरे जो r पॉजिटिव मिले उसमें 1/3 तो कहीं नहीं है रियल नंबर में। तो जब नहीं है तो इसके डोमेन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ये सब जगह डिफाइन अब हो जाएगा रियल नंबर के अंदर। तो अब मैं इसको जो फंक्शन को यहाँ से डिफाइन करूंगा ना, मैं फंक्शन को यहाँ से डिफाइन करी तो मुझे ये कंडीशन मिल गया। अब सब जगह क्या है? फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो निकल गया। अब मैं आपको तीसरा टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग आपका है 5x, राइट। 5x एक्स स्क्वायर -4 x -4 x -5 अपॉन यहाँ पर दिया हुआ है log x -3। बहुत आसान है। ये हमारा सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है कि log x स्क्वायर -9, सॉरी मैंने लिख दिया गलत, x स्क्वायर -9 अपॉन ये हो जाएगा x+1 और x+6 ये। तो अब बताइए 5x इज नॉट इक्वल्स टू, तो पूरे रियल नंबर में x, पहले मैं इस कंडीशन को x इज नॉट इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज 5x इज नॉट इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/5। सो 0 टू इन्फिनिटी में से मैं 1/5 बाहर कर लूँगा। अब यहाँ से मैं देखता हूँ x स्क्वायर -9, राइट, x स्क्वायर -9। तो यहाँ से मैंने तो ये हमारा क्या हो गया? x स्क्वायर -9 है, राइट। तो अब हम x स्क्वायर -9 फंक्शन को देखता हूँ और x+1 है और x+6 है और ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सिंपल है। तो मैं इसको सिंपल वेव कर्व थ्योरम से अप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर 9 x+1 और x+6 इज ग्रेटर देन 0, ये मिल जाएगा। अब मैं वेव कर्व थ्योरम्स क्या अप्लाई करूँगा? सबसे छोटा ये है तो यहाँ से लिख सकता हूँ x+6, तब लिखूँगा x+1, तब मैं लिखूँगा x+3
x प्लस 1 x माइनस 3 और मैं लिखूँगा x प्लस 1 x माइनस 3, राइट। और यही होगा x प्लस 3 x माइनस 3 और ग्रेटर देन 0, यही होगा। अब यहाँ पर मैं वेव कर्व थ्योरम का, वेव कर्व मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और वेव कर्व मेथड अप्लाई करूँगा। तो अगर मैं इक्वेट करूँगा तो x की वैल्यू -6 हो जाएगी, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके जो सब इंटरवल्स मिलेंगे, ठीक है, इसके जो सब इंटरवल्स मिलेंगे वह क्या होगा, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 मिलेगा। यूनियन करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा -6 से -3, -3 से -1, -3 से -1 मिलेगा और 1 से लेके अगर करूँगा तो -1 से 3 मिल जाएगा, -1 से लेके और 3 से लेके ये क्या मिलेगा, अच्छा x माइनस 3 है ना, सो 5 आ जाएगा ना, 3 और 5, और उसमें से मैं क्या बाहर कर दूंगा, 1/5 बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो निकला हम लोगों का, ये इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट था। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड था और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। दोनों से हम लोग क्या किए कि हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, वो हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा क्या, वो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, -∞ to -6 यूनियन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -3 से -1 यूनियन, और 3 से क्या चला जाएगा 5 पे, ठीक है, 3 to 5, ये हमारा क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस और इसके डोमेन, तो मैंने बताया कि डोमेन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके रेंज निकालना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।